हेलो प्रेग्नेंट गर्ल्स। तो भाई इस प्रेगनेंसी की खुशी के बीच में ये कॉन्स्टिपेशन कहाँ से आ गई? बहुत परेशान करती है ये कॉन्स्टिपेशन। तो घबराइए मत, पहले तो समझिए कि आपको कॉन्स्टिपेशन क्यों है। तो देखिए, जब हम प्रेग्नेंट होते हैं तो प्रेगनेंसी का एक हार्मोन होता है प्रोजेस्टेरॉन। ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन हमारा बढ़ जाता है और ये हमारी गट की मोबिलिटी को कम कर देता है। जब इंटेस्टाइन की मूवमेंट हमारी कम हो जाती है तो हमको कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। तो देखिए, इसको ठीक करने के लिए बहुत सिंपल वेज हैं। मेरी ओपीडी में रोज एक पेशेंट आती है इस चीज के लिए, और अगर सिंपल मेजर्स फॉलो करते हैं तो उससे हमारे को कॉन्स्टिपेशन नहीं होती है। तो इसका जो मैनेजमेंट है वो सबसे पहले है डाइट से। तो देखिए, आपको पता है डाइट मेरा फेवरेट टॉपिक है। मैं बिल्कुल मानती हूँ कि हमारे बॉडी के अंदर जो कुछ भी होता है उसमें मोस्ट ऑफ द थिंग्स एक गुड डाइट से मैनेज हो सकती हैं। तो अब चलिए हम समझते हैं कि प्रेगनेंसी में कॉन्स्टिपेशन को डाइट से कैसे मैनेज करना है। तो इसमें जो है सबसे पहली चीज जो है वो हमको फाइबर इंक्रीज करना है। तो प्रेगनेंसी में फाइबर इंक्रीज करने के लिए हमको अपने सैलेड्स एंड फ्रूट्स का इंटेक बढ़ाना पड़ेगा। कोशिश कीजिए कि फ्रूट्स का इंटेक बढ़ाइए, क्योंकि उससे आपको गुड क्वालिटी के विटामिन्स, एंटीऑक्सीडेंट्स और आपको न्यूट्रिशन, थोड़ा सा आपको मतलब शुगर्स, जो अच्छी क्वालिटी की शुगर्स हैं, और फाइबर के साथ साथ ये सब भी मिलेगा, जो कि आपके और आपके बेबी के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और साथ में आप सैलेड्स वगैरह ले सकते हैं, वेजिटेबल्स ले सकते हैं। खीरा हो गया, मूली हो गया, टमाटर हो गया, कैप्सिकम हो गई, एंड इतनी सारी हमारी वेजिटेबल्स हैं। जो आपका मन करे वो आप खा लीजिएगा। अगर किसी को वेजिटेबल वगैरह खाने में दिक्कत हो रही है तो आप अपनी जो रोटी या पराठे का आटा है उसको भी आप कोई वेजिटेबल को ग्रेट करके या उसको पीस के, जैसे कि लौकी वगैरह होती है, इनको मतलब आप ग्रेट कर सकते हैं और आटा उससे गूंद सकते हैं। तो आपके आटे का फाइबर कंटेंट बढ़ जाएगा। या फिर आटे में आप 1 चम्मच चोकर मिला सकते हैं, तो इससे भी फाइबर कंटेंट आपका बढ़ जाएगा। जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है अपने पेशेंट्स के साथ में, वो ये है कि अगर आप जो हमारे इंडिया में देसी अमरूद आते हैं ना, पके हुए, कच्चे नहीं पके हुए, उससे और एक आलू बुखारे देसी, इनसे हमारी कॉन्स्टिपेशन बहुत ठीक होती है। तो जब आप कोशिश कीजिए कि इन दोनों चीज़ को आप अपनी डाइट में इंक्लूड कीजिए। जो अमरूद होता है ये हमारा बहुत हाई इन फाइबर होता है, और इसमें और चीज़ें पेक्टिन क्योलिन टाइप की चीज़ें होती हैं जो हमारे इंटेस्टाइन के लिए बहुत अच्छी होती हैं, और इससे कॉन्स्टिपेशन ठीक होती है। और जो हमारा आलू बुखारा होता है, इसमें कुछ चीज़ें होती हैं जिससे कि हमारी गट की मोटिलिटी बढ़ती है। तो अगर आप 5-6 आलू बुखारे रोज़ खा लें और 1 अमरूद रोज़ खा लें तो आपको मतलब इसमें कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी। तो यहाँ हम बात करेंगे पपीता की। भाई हर एक के मन में आता है कि कॉन्स्टिपेशन में सबसे पहले एक फ्रूट कौन सा आता है दिमाग में? पपीता। तो भाई देखिए, प्रेगनेंसी में मेरे ख्याल से मुझे तो बताने की ज़रूरत नहीं है, आप सबको पता है कि पपीता नहीं खाना है। तो इस जगह कॉन्स्टिपेशन से हटके मैं आपको एक थोड़ी सी बात बताऊंगी पपीते के बारे में, बहुत इंटरेस्टिंग। वो ये है कि भाई देखिए, हम घबराते हैं कि पपीते से हमारे को प्रेगनेंसी में अबॉर्शन के चांसेस हैं। तो वो देखिए तभी होता है जब आप इतनी क्वांटिटी में पपीता खाते हैं, तब उसके अंदर कुछ केमिकल्स होते हैं जो हमारे यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन स्टिमुलेट करते हैं और अबॉर्शन के चांसेस हैं। पर कभी आपने छोटा मोटा पीस खा लिया तो प्लीज़ पैनिक मत कीजिएगा कि हमने पपीता खा लिया इससे अबॉर्शन ना हो जाए। तो यहाँ पे आई थॉट कि पपीता एंड प्रेगनेंसी का एक बहुत कॉमन टॉपिक है, तो ये भी मैं आपको बता देती हूँ। तो देखिए, एक तो फिर हमारी डाइट में हो गया फाइबर। अब नेक्स्ट चीज़ हम आते हैं वो है स्पाइसेस। यहाँ पे मेरे को जो हमारे इंडियन खाने के स्पाइसेस हैं उसके लिए बहुत रिस्पेक्ट है। मतलब हमको पता भी नहीं है कि इतने सालों से हमारे खाने में इतने स्पाइसेस क्यों यूज़ होते हैं, पर हर मसाले से कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर होता है। उनको करेक्ट अमाउंट में और करेक्ट तरीके से अगर यूज़ किया जाए तो वो हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल होते हैं। तो प्रेगनेंसी में अगर हम थोड़ी सी मिर्च, किसी को जैसे शौक है तो थोड़ी सी हरी मिर्च, थोड़ी सी लाल मिर्च और थोड़ी खटाई, थोड़ा गरम मसाला में बहुत ऑप्टिमम अमाउंट में अगर ये सब आप खाते हैं तो आपकी जो गट की मोटिलिटी है वो बढ़ती है और आपकी कॉन्स्टिपेशन रिलीव्ड रहती है। थर्ड थिंग जो है वो है, आप अपने खाने में थोड़ा सा घी इंक्लूड कीजिए। इससे आपकी गट की लुब्रिकेशन होती है और साथ में गट की मोटिलिटी भी अच्छी रहती है और आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी। और अगर आप किसी भी वजह से बहुत ज़्यादा मतलब फ्रूट्स एंड वेजिटेबल और इस तरीके का फाइबर नहीं खा पा रहे हैं तो बाज़ार में बहुत सारे फाइबर्स मिलते हैं ऐसे, जैसे कि ईसबगोल वगैरह हो गया, कुछ सॉल्युबल फाइबर्स जो आपके अपनी डॉक्टर की कंसल्टेशन से लेके आप उनको ले सकते हैं। तो ये सब जब आप लेंगे तो आपका कॉन्स्टिपेशन काफ़ी रिलीव्ड रहेगा।
और अगर इस सब के बाद आपको, हाँ एक चीज़ और, अगर आप प्रेगनेंसी में कोशिश कीजिए कि आप सेडेंट्री ना रहें। सेडेंट्री का मतलब होता है कि हम बिल्कुल सारे टाइम बैठे हुए या लेटे हुए ना रहें। प्रेगनेंसी में कोशिश कीजिए कि एक्टिव रहें। अगर आप 30 मिनट्स 40 मिनट्स वॉक करते हैं और बहुत एक्टिव रहते हैं तो उससे भी आपकी कॉन्स्टिपेशन ठीक रहती है। ये सब करके भी अगर आपकी कॉन्स्टिपेशन ठीक नहीं होती है तो यू विल हैव टू कंसल्ट योर डॉक्टर, और काफ़ी अच्छी अच्छी मेडिसिन आती हैं जो आपको प्रेगनेंसी में दे देंगे। पर मैं रिकमेंड करूँगी कि आप स्ट्रांगली पहले ये डाइट और एक्सरसाइज मैनेजमेंट कीजिए, क्योंकि प्रेगनेंसी में कोई भी दवाई आप लें तो उससे पहले आपके बाकी सारे ट्रीटमेंट्स कंप्लीट हो जाने चाहिए। उसके बाद भी अगर आपकी कॉन्स्टिपेशन ठीक नहीं हो रही है तो देन यू कैन गो इन फॉर ऑल दीज मेडिसिन्स इन गाइडेंस ऑफ योर doctor. I hope you will have a happy morning tomorrow after my advice, and bye and wait for my next tip of pregnancy.